जय हिंद दोस्तों। मैं आज बहुत दिनों बाद एफबी के माध्यम से आपसे मुखातिब होने जा रहा हूं। कानपुर का आपसी सौहार्द बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और मैं समझता हूं कि कानपुर का जो दंगा है, कानपुर का सौहार्द बिगाड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो मूल रूप से जनसंघी और प्रत्यक्ष रूप से पूर्व में जुड़े हुए पक्षपाती व दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं। अब वो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, वो मुस्लिम भी हो सकते हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारे कानपुर का माहौल बिगाड़ना और हमारे आपसी भाईचारे को खंडित करना उनका मकसद है। और इसमें जो मीडिया है, हमारी मीडिया ने इसमें आग में घी डालने का काम किया है। कानपुर में हुए दंगे को, एक छोटी सी घटना को मीडिया ने इतना बढ़ा चढ़ाकर पूरे लगातार एक हफ्ते तक अपने चैनलों पर नफरती डिबेट करा करा के उसको इतनी हवा दी कि पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो गया। 10 तारीख को, मतलब 10 जून को जहां जहां भी दंगे हुए, इसके लिए मैं समझता हूं मूल रूप से हमारे देश की जो मीडिया है वो जिम्मेदार है, जो सिर्फ एक हफ्ते तक सिर्फ कानपुर के दंगे को हवा देती रही। देश का दुर्भाग्य देखिए, देश आज ऐसे हाथों में है, देश आज ऐसे हाथों में है कि जिनका चरित्र दोहरा है या दोहरे चरित्र की राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर रतनलाल जी को, जो दलित प्रोफेसर हैं, उनको शिवलिंग पर टिप्पणी करने के लिए उनको जेल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ नुपुर शर्मा है, जो ब्राह्मण है, उनको प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी करने के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है। कानून का मजाक बनाया जा रहा है। आप खुद सोचिए कि कानून का, संविधान का दोहरा मापदंड देखिए। जबकि कानून की नजर में अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जात या बरादरी नहीं होती। लेकिन मौजूदा सरकार में अगर कोई अंतर है तो वो जाति का है। अखंड भारत के लिए सबसे अधिक आवाज उठाने वाले और उच्च स्वर उठाने वाले, मतलब ऊंची आवाज उठाने वाले जो जनसंघी है, वही जनसंघी जिन्होंने ब्रिटिश काल में भारत विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग का बढ़ चढ़कर साथ दिया। कानपुर दंगे के लिए मूल रूप से यही जनसंघी, यही विचारधारा मैं समझता हूं जिम्मेदार है। क्योंकि ये आज मुसलमानों की भावनाओं को भड़काकर फिर से देश को विभाजन की तरफ धकेल रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश का बंटवारा है। इनके
पिछले बीते सालों में जनसंघ द्वारा किए गए कार्यों का अगर आप अवलोकन करेंगे तो शायद मेरी इस बात की पुष्टि हो जाएगी। हिंदू मुसलमानों को पृथक करने के लिए, पृथक रखने के लिए जनसंघ ने जितनी मेहनत की है, उतनी मेहनत यदि हमारे भाईचारे को जिंदा रखने के लिए की होती तो शायद आज ये नौबत ना आती। एक राष्ट्र के अंतर्गत जनसंघ ने हिंदू मुसलमानों को नजदीक लाने के संबंध में आज तक कोई कार्य नहीं किया। इनको पृथक करने के लिए तमाम मेहनत कर रही है, और ये जो पृथकता की राजनीति है, यही देश विभाजन का मूल कारण है। दूसरे शब्दों में कहें, भारत के मुसलमानों के जो विरोधी हैं वही पाकिस्तान के सच्चे मित्र हैं। जनसंघ और हिंदू नीति के सभी अखंड भारतवादी पाकिस्तान के समर्थक हैं। मैं एक असली अखंड भारतीय हूं और मुझे किसी भी तरीके का विभाजन पसंद नहीं। हम सब भारत की आजादी के लिए मिलकर लड़े, तो आजाद भारत में हम मिलकर क्यों नहीं रह सकते? विभाजन की सीमा रेखा के दोनों तरफ ऐसे तमाम लोग होंगे जो हिंदू और मुस्लिम हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमान रहने से अपने को, इन लोगों को मुक्त करना होगा। तभी भारत की आकांक्षा के प्रति हम सच्चे भारतीय होंगे। और भारत का मुसलमान, मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, और उन्होंने शायद इसका अवलोकन भी किया होगा, एहसास भी किया होगा, कि भारत का मुसलमान मस्जिद पर चुप रहे, हम ट्रिपल तलाक पर चुप रहे, हम हिजाब पर चुप रहे, हम टोपी पर चुप रहे, हम नमाज पे चुप रहे, हम अजान पे चुप रहे, हम हिजाब पे चुप रहे। लेकिन यार, आप लोगों ने बिल्कुल ही हमारा वजूद जिनसे है आपने इंतहा कर दी, आपने उन्हीं के ऊपर उंगली उठा दी। और समय रहते यदि सरकार ने हमारे जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की होती, नुपुर शर्मा को जेल भेजने का काम किया होता, तो शायद हमें सड़कों पर उतरना न पड़ता। हम आज तक कभी सड़कों पर नहीं उतरे। हमने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है, और इस मुल्क से और आपसे हमें बेपनाह मोहब्बत है। कभी यार हमें गले तो लगा कर देखो। मैं अपने हिंदू भाइयों से अपील करता हूं, कभी हमें गले लगाकर तो देखो। आपके लिए अगर अपने गले ना कटा दें तो कहना। हम पे यार शक मत करो, हम तुम्हारे भाई हैं, ठीक है। एक दो अपवाद हर जगह होता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के वजह से आप सभी भारतीय मुसलमानों को शक की निगाह से नहीं देख सकते। हम तुम्हारे भाई हैं, मेरे भाई, हमें अपने गले लगा कर देखो। हमारी जानें आप पर कुर्बान है। जय हिंद।